हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र। अगर आपके पौधों में फूल ना आने की समस्या है, जैसे पौधों गुलहड़ का पौधा है, गुलाब का पौधा है या फिर पारिजात है, उनमें अगर फूल नहीं आते तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ आपको, जिसके इस्तेमाल से आपके गुलाब के पौधे में, गुलहड़ के पौधे में और जहाँ तक कि जितने भी आपके फूलों वाले पौधे हैं, चाहे वो जैस्मीन का पौधा हो या फिर एन अदर पौधे हों, उन सभी में फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का साथ में मैं इस्तेमाल करना बताऊंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी में हमें ये फर्टिलाइज़र अपने फूलों वाले पौधों में डालना है। और फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे मात्र 7 दिन में ही जो पौधे हैं वो फूलों से भर जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं मिलाती हूँ आपको उन प्लांट से जिस प्लांट में हमें इन्हें डालना है। क्योंकि पौधों में फूल ना बनना, पौधों की पत्तियों का पीला दिखना और उसमें बिल्कुल ही जो है फ्लावर डल होना, ये मैग्नीशियम की कमी होती है। क्योंकि हम अपने प्लांट में अगर मैग्नीशियम की कमी को दूर नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट में इस तरीके के जो फूल हैं वो नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, हम बहुत सारे केमिकल्स अपने प्लांट को देते हैं, जैसे कैल्शियम देते हैं, फास्फोरस देते हैं या फिर उनमें हम और न्यूट्रिशंस देते हैं, लेकिन हम मैग्नीशियम को भूल जाते हैं। तो आज हमें मैग्नीशियम और पोटाशियम अपने प्लांट में देना है, ताकि हमारे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करे और उनमें फूल ज़्यादा आए। ही हम हमारे प्लांटों में जो है वो फास्फोरस और कैल्शियम देते रहते हैं, लेकिन मैग्नीशियम की कमी होने के कारण जो फूल है वो कम बनते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में मैग्नीशियम देगा और पौधों में आएंगे ज़्यादा फूल और उनमें ज़्यादा बर्ड्स बनेंगी। आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, डल पड़ गई हैं या फिर फूलों की कमी हो गई है, तो ये पौधा उसमें जो है मैग्नीशियम का काम करेगा और आपके पौधों को हरा भरा बना के रखेगा और आपके पौधों में आएंगे ज़्यादा फूल, ज़्यादा पत्तियां और पौधा पहले से घना हो जाएगा इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से। दोस्तों, दूसरा फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, ये हमारे सभी के घरों में उपलब्ध होता है और इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही जो है उपयोगी काम करता है। अगर आपके गुलहड़ के प्लांट में या फिर जैस्मीन के प्लांट में एक बार फ्लावर आ गया है, फ्लावर खिल गया है, उसके बाद आपका जो पौधा है वो फूल नहीं निकाल रहा, तो ये हमारा जो फर्टिलाइज़र होगा बिल्कुल घरेलू फर्टिलाइज़र है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी होगा, जिससे हमारे पौधों में आएगी बहुत सारी नाइट्रोजन और हमारे पौधों को मिलेगी बहुत सारी पोटाशियम, जिससे हमारे जो पौधे हैं वो ज़्यादा फूल निकालेंगे और ज़्यादा घने बनेंगे। इस फर्टिलाइज़र को कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हमको क्या करना है, इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से अपने प्लांट में नहीं देना, इसके लिए भी हमें दूसरा जो तरीका है वो अपनाना है। चलिए मैं बताती हूँ वो दूसरा तरीका कौन सा है। तो ये है चाय पत्ती, जो रात भर भिगो के मैंने रख दी थी और इसमें मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती के लिए हैं और ये देख लीजिए, एक मग मैंने पानी लिया हुआ है और उसमें 2 चम्मच मैंने जो है चाय पत्ती का घोल डाल दिया था। ये पूरी रात ही भिगो के मैंने रखा था और अब ये फर्टिलाइज़र देख लीजिए बिल्कुल इस तरीके से जो है वो बन चुका है। ये देखिए, इसका जो कलर है इस तरीके का है। तो हमें इसको रात भर भिगो के रखना है और उसके बाद ही इसे यूज़ करना है अपने प्लांट में। लेकिन इसे हमारे प्लांट में यूज़ कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को देने से हमारे पौधों में इस तरीके के फूल आएंगे। अक्सर क्या होता है कि रेनिंग सीजन में हमारे जो प्लांट हैं वो ओवरिंग वाटर से भी जो फूल हैं वो कम खिलते हैं, लेकिन अब वो सीज़न आ गया है जब हमें इनमें खाद देनी है। तो अगर आप अपने प्लांट पे इस तरीके के फूल पाना चाहते हैं तो आप इस खाद को ज़रूर यूज़ करिएगा। मैं आपको कुछ प्लांट ऐसे दिखाती हूँ जिनके फूलों के साइज़ बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते इसी फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में यूज़ किया था और जिसका रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही मैंने इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पे यूज़ किया है और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, इस तरीके गुच्छों में फूल आए हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपके पौधों में बिल्कुल काम करेगा और बिल्कुल ही घरेलू
फ्रेंड्स, लास्ट हफ्ते मैंने क्या किया था, इस फर्टिलाइज़र को बना के अपने पौधों में दिया था और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। मेरे पौधों में बहुत ही अच्छे फूल आने लग गए हैं और साथ में मेरे पौधों पर जो ये कलियां हैं वो भी बन रही हैं। आप कलियां देख लीजिए, नई नई कलियां पौधे निकाल रहे हैं इस फर्टिलाइज़र के जूस से। फ्रेंड्स, अगर रेनी सीजन के बाद आपके पौधों में फूल आना बंद हो गया है, पत्तियां पौधे की पीली पड़ रही हैं, पीली पड़ के पत्तियां झड़ रही हैं, तो आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करना है। क्या होता है कि जैसे बरसात हो जाती है, ओवर वाटरिंग से पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ही पीली पड़ जाती हैं, लेकिन वो पत्तियां हमारे पौधों से झड़ कर के गिर जाती हैं और साथ में पौधा भी कमज़ोर हो जाता है। तो हमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आज अपने पौधों में करना है ताकि हमारे जो पौधे हैं वो इसी तरीके के बड़े साइज़ के जो फूल है वो निकालें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं यूज़। इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्टिलाइज़र आपके पौधों पे बहुत अच्छा काम करेगा और साथ में आपका पौधा निकालेगा इस तरीके के नए नए फूल और नई नई कलियां। मोगरा प्लांट में अक्सर ऐसा ही होता है कि एक बार जो फूल आ जाता है उसके बाद मोगरा प्लांट फूल निकालना बंद कर देता है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से हमारा जो मोगरे का प्लांट है वो नई नई पत्तियाँ और नई नई कलियाँ बहुत जल्दी निकाल लेता है। तो चलिए दूसरा प्लांट भी आपको मैं एक बार दिखा दे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुलाब के फूल हैं, उनकी भी पत्तियां झड़ गई हैं, पीली पड़ गई हैं, तो आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पे करना है। आपका पौधा भी इसी तरीके की जो फूल है वो निकालेगा। तो चलिए करते हैं यूज़ इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पे। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र आपका कोई भी फूलों वाला पौधा होगा तो उसके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। चाहे वो आपका लिली का पौधा हो, चाहे गुलाब का पौधा हो, चाहे गुड़हल का पौधा हो, चाहे जैस्मीन का पौधा हो, चाहे मधुमालती का पौधा हो। अगर आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल देते हैं तो इस तरीके के बड़े बड़े साइज़ के आपका प्लांट जो है वो फूल निकालेगा। दोस्तों, फर्टिलाइज़र बनाते हैं और देते हैं अपने प्लांट में, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को देना है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देते हैं इस फर्टिलाइज़र को। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस चाय पत्ती को पूरी 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और रात भर भिगो के इसे हमें रखना है ताकि ये चाय पत्ती में जितना भी पौष्टिक तत्व है वो हमारे जो पानी है उसमें आ जाए। और हमें इसे उबालना नहीं है, बिल्कुल आपको फ्रेश चाय पत्ती लेनी है और फ्रेश चाय पत्ती को ही आपको इस तरीके से भिगो के रखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, 2 लीटर पानी लेना है और 2 लीटर के पानी में आपको इस चाय पत्ती का जो पानी है उसे डालना है इस तरीके से। देखिए, मैंने 2 लीटर पानी लिया है और 2 चम्मच मैंने एक मग में जो रात पर भिगो के रखी थी चाय पत्ती वो डाली है। अगर दोस्तों ये चाय पत्ती बच जाती है तो इसे भी मत फेंकना, ये आपकी कंपोस्ट के काम आएगी। तो इसे साइड पे रख लेते हैं, इसे हम कंपोस्ट में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हमारे जो कंपोस्ट है उसे भी डीकम्पोस्ट कर पाए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये फर्टिलाइज़र बनाना है। और साथ में हमें जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो भी मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से हमें अपने प्लांट में देना है। चलिए दोस्तों ये है एप्सम सॉल्ट, जो मैं आपको बता रही हूँ। एप्सम सॉल्ट को आपको 2 लीटर पानी में 1 चम्मच का जो है वो घोल बनाना है। इस तरीके से आप अच्छे से इस फर्टिलाइज़र को आपको हिलाना है ताकि ये हमारे पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए और बिल्कुल पानी में घुलने के बाद ये बिल्कुल ही पानी में डाइल्यूट हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है ये तैयार हो चुका है। अभी हमें अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने रात भर 2 चम्मच चाय पत्ती के घोल को भिगो के रख दिया था और सुबह मैंने इसे 2 लीटर पानी में डाला है और साथ में मैंने 1 चम्मच जो है वो एप्सम सॉल्ट का डाला हुआ है। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सब्जियों वाले जो प्लांट है उनमें भी काम करेगा और फूलों वाले प्लांट में भी काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार है। अब हमें देना किस तरीके से है, हमें ये देखिए, ये पूरा टोटल 5 से 6 गिलास हमारा जो फर्टिलाइज़र है बन चुका है। तो हमें एक एक गिलास अपने सभी पौधों में देना है जो फूल वाले पौधे हैं। तो चलिए फर्टिलाइज़र को देते हैं फूल वाले पौधों में। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, मैं एक एक गिलास ही इसे इस तरीके से
अपने प्लांट में दे रही हूँ। तो आपको भी उतना फर्टिलाइज़र देना है जितना फर्टिलाइज़र आपकी मिट्टी में बिल्कुल समा जाए। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे से ये हमारा फर्टिलाइज़र मिट्टी में समा रहा है और इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो चलिए अब हम इसी फर्टिलाइज़र को दूसरे प्लांट में भी डालते हैं। किस तरीके से मैं डाल रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों ये दोनों फर्टिलाइज़र मिलके हमारे पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और भी बहुत से पोटाशियम जैसे जो तत्व हैं उनका काम करेंगे और हमारे पौधों में होगी ज़्यादा ग्रोथ, आएंगे ज़्यादा फ्लावर। चलिए दोस्तों, इस गुलाब के पौधे में भी हमें इसको इसी तरीके से देना है। ये देखिए, मैं इसकी जड़ में भी एक जो ग्लास है वो इस फर्टिलाइज़र का दे रही हूँ। तो हम अब अपने दूसरे पौधों में भी इसी तरीके से इस फर्टिलाइज़र को देंगे। ये मेरा गुलाब का पौधा है, तो चलिए इसमें भी इसे एक गिलास जो हमारा फर्टिलाइज़र है इसका डालते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में डालना है और जिस दिन इस फर्टिलाइज़र को डालना है उस दिन आप अपने पौधों में पानी नहीं लगाएंगे और अगली सुबह उठकर आपको अपने पौधों में पानी लगाना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फर्टिलाइज़र फूलों वाले पौधों के लिए। आप अपने प्लांट पे ज़रूर यूज़ करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।